टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। इस अर्थ में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। केमिस्ट्री में या जनरल साइंस में हमने स्टडी किया हुआ है, बट अब हमने यहाँ पे सिर्फ अपनी मैग्नेटिक मटेरियल्स की ही प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। सो फैराडे क्लासिफाइड सम सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरीज हैं, 3 तरह के सब्सटेंस हैं। वन बाय वन हम उनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज इन विच द इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल्स और एटम्स do not possess any net magnetic moment on their own. It means उनका खुद का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। इट मीन्स वो बिल्कुल भी बहुत वीक तो नहीं कह सकते, एकदम जीरो ही हैं वो। When such substances are placed in an external magnetizing field, they get feebly magnetized. feebly के यहाँ पे मीनिंग है बहुत स्मॉल, एकदम वीक एक तरह से, जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। उसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जिंक, क्वार्ट्ज, वाटर, मर्करी, अल्कोहल, एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑल इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस आपको पता ही है, आर्गन, नियोन तो एंड हीलियम। तो इस तरह से जिनका बिल्कुल बहुत ना के बराबर उनका मैग्नेटिज्म है, वो है हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो उनकी जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, लेस देन 1। एंड अगर ये कम है तो ऑब्वियसली बी लेस देन बी नोट। ये फॉर्मूले से हमने स्टडी करना है। और एक ही हमारा फॉर्मूला था जो हमने रिलेशन स्टडी करा था, तो इससे अगर म्यू आर की वैल्यू हमारी 1 से कम है तो इट मीन्स ये हमारा जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सेकंड हमारा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज इन विच ईच इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल आयन हैज़ ए नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट एट इट्स ऑन। यहाँ पे लिखा है नॉन जीरो, नेट नॉन जीरो। ऊपर वाले में था बिल्कुल जीरो, उनका तो होता ही नहीं था, इनका होगा लेकिन बहुत कम होगा। When such substances are placed in an external magnetic field, they get feebly magnetized in the direction of the magnetic field. तो उनमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म आ जाएगा। तो उसके एग्जांपल हैं एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लिथियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, टंगस्टन, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो रिलेटिव वाली है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन बी नोट, और इस केस में मैग्नेटिक सस्पेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगी। और इस तरह के मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। थर्ड हमारा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज इन विच ईच इंडिविजुअल एटम्स हैज़ ए नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट एज इन ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होगा। तो इसमें भी नॉन जीरो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा होगा। व्हेन सच सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, they get strongly magnetized in the direction of the field. आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड नंबर ऑफ देयर alloys। तो ये जो है सबसे पहले हमने स्टडी करा था डायामैग्नेटिक, जो एकदम जीरो है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट। सेकंड हमने स्टडी करा था पैरामैग्नेटिक, उसका थोड़ा बहुत है लेकिन फेरोमैग्नेटिक का बहुत ज़्यादा है, तभी तो उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इतनी है 1000 से लेके 10⁵ तक, और इसकी जो ससेप्टिबिलिटी वो बहुत बड़ी होगी। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन था मैग्नेटिक मटेरियल्स का।